आह, आज के भगवत गीता के इस सत्र में उपस्थित सभी साधक साधिकाएं, अ, आप सभी को नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए आज हम भगवत गीता के आगे के श्लोकों पे चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने भगवत गीता के लगभग 49वां नंबर श्लोक तक हम लोगों ने बात किया था। इस आज हम 50, 51, 52, 53 ये 4 श्लोकों पे बात करेंगे, क्योंकि फिर 54वां श्लोक से स्थित प्रज्ञ व्यक्तियों का जो लक्षण है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण कैसा होता है, उस पर भगवान ने बताया है। तो आज हम 50, 51, 52, 53 पे चर्चा करेंगे। तो बात करने से पहले, विचार रखने से पहले श्लोक का पाठ हम करते हैं। ओम बुद्धियुक्तो जहातीह उदेशकृत दुष्कृते तस्माद्युगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्ता मनीषिणः जन्म बन्धन विमुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यतिकरिष्यसि तदा गतांसि निर्वेदं श्रोतवस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यथा स्यास्यति निश्चला सामधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 50वें नंबर श्लोक पे कहते हैं कि जो बुद्धि युक्त मनुष्य होता है, बुद्धि योग से युक्त मनुष्य होता है, वो इस लोक में पाप और पुण्य दोनों का त्याग कर देता है। तो इसलिए तू योग के लिए ही प्रयत्न कर, मतलब बुद्धि योग के लिए ही प्रयत्न कर। यह योग ही कर्मों में कुशलता है, मतलब कर्म बंधनों से छूटने का उपाय है। तो बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो बुद्धि युक्त मनुष्य होता है, बुद्धि योग युक्त मनुष्य होता है, वो इस श्लोक में पाप और पुण्य दोनों का त्याग कर देता है। तो तुम भी बुद्धि योग के शरण में जाओ, क्योंकि जब तुम बुद्धि योग के शरण में जाओगे तभी तुम्हारा पाप और पुण्य नष्ट होगा और तुम संसार के बंधन से छूट जाओगे। तो भगवान कहते हैं कि योग ही कर्मों में कुशलता है। तो इसमें 2-3 व्याख्याएं हैं। कोई कहते हैं कि कर्म में कुशलता ही योग है, तो कई लोग कहते हैं कि योग ही कर्मों में कुशलता है। यदि कोई काम को आप बहुत तल्लीन होके कर रहे हैं, कोई काम को बहुत ही निष्ठा से, समर्पण से, ईमानदारी से कर रहे हैं, तो वह योग है। योगः कर्मसु कौशलम। तो कई जगहों पे लिखा है कि काम करते करते योग में चले जाना यही कुशलता है। तो दोनों अर्थों में हम इसको समझेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि भगवान क्या कहते हैं। और उसी प्रकार से 51 नंबर श्लोक में भी भगवान कहते हैं कि बुद्धि युक्त जो ज्ञानी गण है, वो कर्म से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यहाँ पे भी भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी गण है वो भी फल को त्याग करते हैं। उसके बाद आगे भगवान 52वां नंबर आगे भगवान कहते हैं कि श्रुतियों से विक्षिप्त हुई तेरी बुद्धि जब समाधि में निश्चल और स्थिर होकर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा।
तो इसमें भगवान इन चारों श्लोकों में अर्जुन को यही बता रहे हैं कि कर्म फल का त्याग करना, अगर हम मुक्त होना चाहते हैं तो कर्म के फलों का त्याग करना बहुत आवश्यक है। और कर्म फलों का त्याग कब होगा, पाप पुण्य का कब होगा, तो भगवान इसके लिए उपाय बोलते हैं कि जब तू बुद्धि योग में प्रतिष्ठित हो जाएगा, बुद्धि योग की शरण लेगा, बुद्धि योग में तू स्थिर रहेगा, तभी तुम पाप पुण्य और नेटवर्क आ जा रही है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार के बंधन से मुक्त तभी हुआ जा सकता है जब हम पाप और पुण्य को छोड़ेंगे। और भगवान कृष्ण कहते हैं पाप और पुण्य को व्यक्ति तभी छोड़ सकेगा जब बुद्धि योग में प्रतिष्ठित होगा। तो बहुत सीक्वेंस से बात करते हैं कि अर्जुन तुम संसार को छोड़ना चाहते हो तो पाप पुण्य से ऊपर उठना पड़ेगा, और पाप पुण्य से तभी तुम ऊपर उठ सकते हो जब तुम्हारी बुद्धि बुद्धि योग में प्रतिष्ठित है। तो ये 3 श्लोक, यदि आप श्लोक नंबर 50वां को देखेंगे, 51वां को देखेंगे और 92वां को देखेंगे तो बार बार एक शब्द का यूज हो रहा है, बुद्धि युक्त। 50 में बुद्धि युक्तो, बुद्धि युक्ता। तो ये बुद्धि युक्त मतलब क्या होता है, बार बार बोल रहे हैं कि पाप पुण्य को तभी छोड़ सकते हैं जब हम बुद्धि युक्त होंगे, बुद्धि योग में युक्त होंगे। तो ये बुद्धि योग क्या है, बुद्धि युक्त का मतलब क्या है, तो देखिए बुद्धि युक्त का जो मतलब है अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया है, और हम इस अलग अलग तरीकों के चीजों पे ही हम व्याख्या करेंगे। यदि हम बुद्धि युक्त का मतलब देखें तो अपने पीडीएल में हम इसका मतलब मानते हैं कि जो सद विवेक युक्त बुद्धि है, ये हम बुद्धि युक्त मानते हैं। हम इस श्लोक का ये अर्थ लेते हैं कि हम यदि सद विवेक युक्त हैं तो हमारे पाप पुण्य का संचय नहीं होगा, हम संसार के सागर से पार हो जाएंगे। आदि शंकराचार्य बुद्धि युक्त का मतलब मानते हैं कि अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना। जब हम आत्म स्वरूप में स्थित होंगे तब हम पाप पुण्य हमको नहीं लगेंगे और हम संसार से मुक्त होंगे। तो एक अर्थ में देखा जाए बुद्धि योग का मतलब है सदविवेक युक्त बुद्धि, जो हम पीडीएल में हम जिसको समझते हैं कि यदि आपके पास सदविवेक आ गया है तो आपको पाप और पुण्य स्पर्श नहीं करेगा, आपको पाप पुण्य स्पर्श नहीं करेगा यदि आप सदविवेक के आश्रय में है, सदविवेक में स्थित है। तो पीडीएल सदविवेक का अर्थ लेता है। शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि आत्म स्वरूप में स्थित होना, मतलब यदि मैं आत्म स्वरूप में स्थित हूँ तो भी मुझको पाप और पुण्य नहीं लगेगा और मैं संसार बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। जो रामकृष्ण मिशन है, गीता प्रेस है, उसमें क्या अर्थ लेते हैं, यदि गीता प्रेस के पुस्तकों को पढ़ेंगे, रामकृष्ण मिशन के पुस्तकों को पढ़ेंगे तो इसमें बुद्धि योग का मतलब होता है समत्व योग, मतलब सब में समभाव रहना। कोई व्यक्ति यदि हमेशा समभाव में स्थित है, हमेशा समत्व में स्थित है, सबको सम से देख रहा है, तो वह भी पाप पुण्य उसको स्पर्श नहीं करेंगे और वह भी संसार सागर से पार हो जाएगा। और जो वैष्णव भक्त लोग हैं इसका अर्थ निकालते हैं कि भगवान में, भगवान के प्रेम में स्थित होना को वो बुद्धि योग में स्थित होना बोलते हैं। अब उनके लिए, भक्तों के लिए तो भगवान में ही श्रद्धा होना, भगवान में ही मन लगाना को ही वो लोग ज्ञान बोलते हैं, उसी को ही भक्ति योग बोलते हैं। भगवान के लिए काम करने को ही लोग कर्म योग बोलते हैं। तो जो वैष्णव संप्रदाय है इसका मतलब लगाते हैं कि भगवान के प्रेम में स्थित हो जाना या भगवान के भावना में स्थित हो जाना। तो उनका व्याख्या ये करते हैं कि जब हम भगवान के भाव में स्थित हो जाते हैं, भगवान से भाव से जब जुड़ जाते हैं तो हम पाप पुण्य स्पर्श नहीं करते हैं और संसार सागर से हम पार हो जाते हैं। तो अब हम किस अर्थ में इसको ग्रहण करें, तो मैं मानती हूँ कि आप किसी भी अर्थ में ग्रहण करें। यदि आप मानते हैं
सद विवेक युक्त बुद्धि के आश्रय ग्रहण करेंगे तो पाप पुण्य से आप बच जाएंगे, संसार सागर से मुक्त हो जाएंगे, तो भी सही, कोई गलत नहीं। यदि आप शंकराचार्य की भाषा में कहेंगे आत्म स्वरूप में स्थित हो जाने को बुद्धि योग में युक्त होना बोलते हैं। जब आप आत्म स्वरूप में स्थित हो गए हैं तो भी आपको पाप पुण्य स्पर्श नहीं करेगा, संसार सागर से आप पार हो जाएंगे। तो आप यदि बुद्धि योग का मतलब आत्म स्वरूप में स्थित मानते हैं तो भी कोई गलत नहीं। यदि आप मानते हैं जैसे गीता प्रेस में कहा है कि बुद्धि योग का मतलब है समत्व बुद्धि में रहना, यदि आप मानते हैं कि मैं सम भाव में रहूंगा या रहूंगी, सब सुख या दुख सब में मैं सम रहूंगी, तो भी मैं पाप पुण्य से बच जाऊंगी, तो भी इस अर्थ में भी आप यदि इस श्लोक को ग्रहण करते हैं तो भी अच्छी बात है, तो भी कोई प्रॉब्लम की बात परेशानी नहीं। यदि आप वैष्णव भक्तों की जो टीका भगवत गीता का पढ़ते हैं, जिसमें कहा गया है कि बुद्धि युक्त का मतलब होता है भगवान के श्री चरणों में मन को लगा, मन जिसका लग गया हो, या जिसके भगवान के प्रेम में जिसकी बुद्धि हो गई हो, इसको वो बुद्धि युक्त मानते हैं। तो इस अर्थ में भी आप इसको ग्रहण करेंगे तो भी आप पाप और पुण्य के स्पर्श से बच जाएंगे, संसार के सागर से निकल जाएंगे। तो चारों ही अर्थों में, चारों ही संदर्भ में यदि आप बुद्धि युक्तो शब्द का अर्थ ग्रहण करते हैं तो चारों में भी ठीक है, चारों में भी आप पाप पुण्य के स्पर्श से बच जाएंगे। भगवान कृष्ण बार बार ये पाप पुण्य बार बार यही बोल रहे हैं कि पाप पुण्य दोनों को त्याग करना जरूरी है। फल का त्याग जो हो, जब भी हम कोई काम करते हैं मेन चीज क्या है श्लोक में, फल को त्याग देना। जब हम कोई काम करेंगे तो वो जो काम हम करेंगे वो दो तरीकों से हमारे पास आता है, या तो पुण्य के रूप में आता है या पाप के रूप में आता है, तीसरा रूप में नहीं आता। हम माता पिता की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं या अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं तो पुण्य के रूप में आया। यदि हम किसी को दुख देते हैं, मन से वचन से कर्म से दुख देते हैं, तो पाप के रूप में हमारे पास वो कर्म का फल लौटता है। तो हम देखते हैं कि हम जो भी संसार में 24 घंटे में जो भी कर्म करते हैं, जिस तरीके का भी कर्म करते हैं, उसके दो ही रिजल्ट होते हैं, दो ही प्रकार के फल हमको मिलते हैं, या तो पुण्य या तो पाप। तो भगवान कहते हैं कि जब तक ये पुण्य और पाप हमारे पास जब तक पुण्य और पाप, जब तक पुण्य और पाप हमारे जीवन में आते रहेंगे तब तक हम संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। क्योंकि पुण्य मतलब सोने की जंजीर और पाप मतलब कांटे की जंजीर। चाहे सोने की जंजीर को आप बांधो अपने आप से, चाहे कांटे के जंजीर से बंधो, बंधे तो दोनों ही अवस्था में, दोनों ही अवस्था में आप बंधे हुए हैं। तो भगवान कृष्ण पहले से जब वो आत्मा के स्वरूप की बात करते हैं, उसी समय से भगवान बार बार अर्जुन को बोलते हैं कि पाप और पुण्य से हमको ऊपर उठना है। उसी को अलग अलग तरीके से भगवान बोलते हैं, पाप और पुण्य से ऊपर उठ जा। भगवान बोलने का एक तरीका है, क्योंकि पाप और पुण्य ही मिलेंगे हमको, संसार में कोई भी काम करेंगे ये दो ही चीज मिलेंगे। तो कभी बोलते हैं भगवान पाप और पुण्य से ऊपर उठ जा, कभी भगवान बोलते हैं सत्व रज और तम से ऊपर उठ जा। ये भी वही चीज है, सत्व रज और तम। यदि हम सात्विक रहेंगे तो हमको पुण्य मिलेगा, राजसिक रहेंगे तो पाप मिश्रित पुण्य मिलेगा, और तम में रहेंगे तो हमको पाप मिलेगा। तो भगवान एक जगह कहते हैं कि रज तम और सत्व से ऊपर उठ जा, वही एक मतलब है, वो इसका भाव एक ही है। कभी भगवान कहते हैं कि कर्म फलों का त्याग कर दे, उसका भी भाव यही है, क्योंकि कर्म का फल भी तो हमको दो ही रूप में मिलेगा ना, पुण्य के रूप में या पाप के रूप में। तो एक ही चीज को भगवान अलग अलग तरीके से बोलते हैं ताकि वो हमारे दिमाग में बार बार बैठ जाए। अभी देखिए बार बार तो भगवान क्यों बार बार कहते हैं, कई बार जो व्याकरण के विद्वान होते हैं वो बोलते हैं कि गीता में पुनरुक्ति दोष बहुत है। जो व्याकरण के बड़े बड़े शास्त्री हैं
वो कहते हैं कि पुनरुक्ति दोष है, बार बार एक ही चीज को भगवान बार बार बोलते हैं। तो असल में बार बार क्यों बोलते हैं? बार बार इस कारण बोला जाता है क्योंकि ताकि वो हमारे अवचेतन मन में चला जाए। इस कारण बार बार भगवान उसी चीज को अलग अलग तरीके से, अलग तरीकों से बैठते हैं। और ये बात आजकल के जो साइकोलॉजी के विद्वान है या जो साइकोलॉजी का स्टडी करते हैं वो सब जानते हैं कि हमारा जो माइंड है, चेतन, अचेतन, अवचेतन मन, तो हमारा क्या होता है, माइंड का एक हिस्सा ऐसा होता है जिसमें हम बार बार चीजों को जब बोलते हैं तो हमारे अवचेतन मन में वो चला जाता है और हम वैसा ही काम करना शुरू करते हैं। अभी कुछ दिन पहले बीबीसी में एक डॉक्यूमेंट्री आया था। उस डॉक्यूमेंट्री में एक आतंकवादी को पकड़ा गया था, इंटरव्यू था। वो आतंकवादी था, सीरिया में पकड़ा गया था। सीरिया में अभी जो संकट चल रहा था, तो वो पकड़ा गया था। बच्चा था, लगभग 17-18 साल का बच्चा था। और उसका जब मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया गया कि ये इतना 16-17 साल का बच्चा, जिस समय उसके अंदर में एक रोमांटिक फील आना चाहिए, जिस समय उसको पढ़ाई करना चाहिए, जिस समय उसको सुंदर सुंदर सपने देखना चाहिए, जिस समय उसको तितलियों के पीछे भागना चाहिए, जिस समय उसको बारिश का मजा लेना चाहिए, प्रकृति का आनंद लेना चाहिए, ये 16-17-18 साल का जो बच्चा है वो बंदूक उठा के लोगों को मार रहा है। तो उसका एक बड़ा साइकोलॉजिकल इंटरव्यू लिया गया कि ऐसा बच्चा क्यों है। हम 17-18 साल के बच्चों को देखिए, बिल्कुल अलग तरीके के वो जनरेशन होता है, वो उम्र होता है। और ये वही 17-18 साल का बच्चा है, वो बंदूक लेके लोगों को मारने के लिए प्रवृत्त हो रहा है। तो उसका जब साइकोलॉजी स्टडी किया गया, अध्ययन किया गया, तो उसमें पाया गया कि जिहाद के जो दर्शन है, फिलोसफी है, या उनका जो एक इस्लामिक कंट्री होना चाहिए, उसका जो दर्शन है, उस बच्चे को बार बार उसके मन में डाला जा रहा था कि ये सही है, ये सही है, यही सही होना चाहिए। तो हम तो जानते हैं कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब तो एक बहुत बड़े पुण्यात्मा था। और जो इस्लाम है वो हमसे हमेशा भाईचारे की बात करती है। इस्लाम तो बहुत पवित्र धर्म है, पवित्र एक रिलीजन है, पंथ है। लेकिन उस बच्चे के अंदर में जो इस्लाम को डाला गया, उसके अंदर में जिहाद को जिस तरीके से डाला गया, वो बार बार करने के कारण वो बच्चा वैसा ही आतंकवादी बन गया। तो बार बार चीजों को सुनने का पीछे कितना बड़ा रिजल्ट होता है। वैसा ही हम एक और चीज पाते हैं कि एक कोई बहुत बड़ा डाकू था और वो डाकू साधुओं के ग्रुप में चला गया। तो हम पाते हैं कि बाद में जब वो साधुओं के साथ उठना बैठना शुरू किया, साधुओं की सेवा करने लग गया, संतों की सेवा करने लग गया, संतों के वचनों को सुनने लग गया, तो बार बार उनके वचन से, उनके संगति से, उनके सत्संग से उस दुर्जन व्यक्ति का मन बदल गया, उस दुर्जन व्यक्ति का चित्त बदल गया। ऐसा कई बार हम अपने पुराणों में, महापुरुषों के जीवन में हम पाते हैं कि कई बार बहुत सारे ऐसे दुष्कृत व्यक्ति आते हैं, ऐसे पापी व्यक्ति आते हैं जो महापुरुष के वचनों को सुन के, पवित्र वचनों को सुन के, शास्त्रों का अध्ययन करके उनका जीवन बदल जाता है। तो विचारों की शक्ति इतनी बहुत बड़ी होती है। तो भगवान श्री कृष्ण बार बार अलग अलग तरीके से हमको ये बात बता रहे हैं कि हमको फल को त्यागना पड़ेगा, पाप और पुण्य से उठना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं कि सत्व रज तम से ऊपर उठ जा, उसी को बोलते हैं कि पाप पुण्य से ऊपर उठ जा, और उसी को बोलते हैं कि वो कर्मों के फलों को त्याग दो, क्योंकि कर्म के फल भी ये दो ही रूप में आएंगे, पाप और पुण्य के रूप में। तो बार बार इन संस्कारों को त्यागने की बात भगवान कहते हैं, क्योंकि पाप से भी हमारे पास पाप के संस्कार आ गए, पुण्य से पुण्य के संस्कार आ गए। तो जब हमारे अंतःकरण में पाप के संस्कार, पुण्य के संस्कार, किसी भी तरीके का संस्कार
हमारे अंतःकरण में यदि जमा हो रहा है, हमारे अंतःकरण में प्रविष्ट हो रहा है, हमारे अंतःकरण में संस्कार के रूप में वो आ रहा है, तो ये हमको जन्म जन्मांतर के भव बंधन में फिर से डालने वाला है, हमको फिर से संसार के चक्र में डालने वाला है। तो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से भगवान कहते हैं कि यदि तुम संसार चक्र से निकलना चाहते हो तो पाप पुण्य से ऊपर उठ जाओ, कर्म फल का त्याग करो, सत्व रज और तम का त्याग करो। मतलब किसी भी तरीके से कोई भी संस्कार तुम्हारे अंतःकरण में नहीं आने चाहिए। जब कोई भी प्रकार का संस्कार तुम्हारे अंतःकरण में नहीं आएगा तो वो दूसरा जन्म तुम्हारा होगा ही नहीं। क्योंकि हम पढ़ते भी ना, हमारा दूसरा जन्म क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंतःकरण में बीज रूप में संस्कार आ जाते हैं, अच्छे या बुरे संस्कार आ जाते हैं। और जब तक ये संस्कार हमारे जीवन में रहते हैं, अंतःकरण में रहते हैं, हमारा लगातार जन्म और मरण के चक्कर में हम फंसते जाते हैं। तो बहुत ही साइंटिफिक ढंग से बात करते हैं कि बहुत सरल है। यदि तुम संसार के जन्म बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो अपने अंतःकरण में किसी भी तरीके का संस्कार आने मत दो, संस्कार को पुष्ट होने मत दो। और भगवान कहते हैं कि संस्कार तभी नहीं आएंगे जब तुम पाप पुण्य और कर्म, पाप पुण्य से ऊपर उठोगे। जब तुम पाप पुण्य को स्वीकार नहीं करोगे तभी संस्कार नष्ट होंगे। जब कर्म फलों को त्याग करोगे तभी संस्कार नष्ट होंगे। जब तुम सत्व रज और तम से आगे जाओगे तभी संस्कार नष्ट होंगे। यह संस्कार को नष्ट करना है तो हमको सोने की बेड़ी भी नहीं चाहिए, ना कांटे की बेड़ी भी नहीं चाहिए, दोनों हमारे लिए खतरनाक। ये भगवान कृष्ण कहते हैं कि पुनर्जन्म और जन्म मृत्यु से तभी हम बच सकते हैं जब हमारे अंदर संस्कार, किसी भी तरीके का संस्कार हमारे अंतःकरण में ना हो। तो ये कब न होगा? जब हम पाप पुण्य को, कर्म के फलों को त्याग करेंगे। अब भगवान कहते हैं कि कोई व्यक्ति कर्म फलों का त्याग कैसे करेगा? ये भी बड़ा बहुत ही पॉइंट की बात करते हैं। हम तो कहते हैं कि कर्म फल का त्याग कर दो, त्याग करो, लेकिन त्याग कैसे होगा? महाभारत में एक बड़ा सुंदर श्लोक है। दुर्योधन कहता है, दुर्योधन बड़ा सुंदर बात कहता है, वो हम सबके लिए लागू होता है। दुर्योधन कहता है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिम। दुर्योधन कहता है कि मेरी समस्या क्या है? मेरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैं धर्म के एक एक चीज को जानता हूँ, जानेगा भी कैसे नहीं। महर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि जो द्रोणाचार्य जी हैं, उनका शिष्य था। उनके जब आश्रम में वो रहते थे तो वेद वेदांत सारी चीजों का वो अध्ययन किया था। ज्योतिष का अध्ययन किया था, वेद का अध्ययन किया था, वेदांत का अध्ययन किया था। तो वेद वेदांत और ज्योतिष और सारे स्मृतियों का अध्ययन कर चुका था दुर्योधन। और खुद बोलता है कि जाना में धर्मम, मैं धर्म को तो जान रहा हूं पर नच में प्रवृत्ति, लेकिन प्रवृत्ति नहीं हो रही मेरे से, मेरे बिहेवियर में नहीं आ रहा है, मेरे व्यवहार में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? मैं लाचार हूं। और ये समस्या हम सबकी भी है। हम सभी जानते हैं कि पाप पुण्य ग्रहण करने से हमारा अगला जन्म होगा। हमारे अंतःकरण में जब संस्कारों का प्रवेश होगा तो हम संसार सागर में फंस जाएंगे, सब हम जान रहे हैं। लेकिन हमारी भी समस्या दुर्योधन के जैसी है। दुर्योधन के जैसे हमारी समस्या है कि जानामि सर्वम, सब कुछ मैं जान रहा हूं, न च मे प्रवृत्ति, लेकिन प्रवृत्ति नहीं हो रही है, उसको बिहेवियर में मैं नहीं ला पा रहा हूं। तो भगवान श्री कृष्ण इसके लिए बहुत सुंदर समाधान बोलते हैं, समाधान देते हैं। और ये जो समाधान है हम सबके लिए है, क्योंकि हम सबको जीवन में यही प्रॉब्लम है कि ये करना चाहिए, साधना करना चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए, भूत शुद्धि करना चाहिए, गुरु क्रिया करना चाहिए। गुरु क्रिया भूत शुद्धि नहीं कर रहे तो गुरु जी ने जो मंत्र हमको दिया है, चाहे आत्म साक्षात्कार शिविर में, ब्रह्म साक्षात्कार शिविर में, या जो स्तोत्र का पाठ बताया है, जो भी प्रकार की साधना दी है, सारा चीज हम जानते हैं, पर हमसे वो प्रवृत्ति में नहीं आता। कैसे जीवन जीना चाहते हैं, कैसे रहना चाहते हैं, सारा चीज हम जानते हैं, लेकिन हमारे प्रवृत्ति में नहीं आता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रवृत्ति में आएगा ही कैसे? जब तक हम अपने बुद्धि को, अपने मन को
अपने मन और बुद्धि को जब तक निवृत्ति में नहीं लगाएंगे तब तक निवृत्ति में कैसे नहीं जाएंगे। हम यदि दिन भर मूली ही खाते रहेंगे तो मूली ही डकारेंगे। हम दिन भर यदि यदि हम कुछ जो खाना खाएंगे वही तो हम डकार लेंगे ना। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि पाप और पुण्य से तभी आप बच सकते हैं, कर्मों के फलों का त्याग आप तभी कर सकते हैं, सत्व रज और तम के गुण से आप तभी ऊपर उठ सकते हैं जब आपका जो मन है इस गुणों के ऊपर किसी वस्तु में होगा। सॉरी, वस्तु भी नहीं करना चाहिए, इन गुणों से ऊपर किसी ऐसे तत्व में होगा जो पाप पुण्य से अलग है, जो सारे कर्म बंधनों से अलग है, जो सत्व रज और तम से अलग है। जब तक आप उसमें मन को नहीं लगाएंगे, उसमें चित्त को नहीं लगाएंगे, उसमें बुद्धि को नहीं लगाएंगे, तो आप हमसे ये कुछ भी कर ले, कुछ भी चीज हम कर ले, हमसे ये नहीं हो पाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि कर्म बंधन का त्याग तो ठीक है, कर्म फल का त्याग तो भी ठीक है, पाप पुण्य से ऊपर उठना भी ठीक है, सत्व रज तम को पार करना भी ठीक है, लेकिन अर्जुन को बोलते हैं कि यह तुम तभी कर पाओगे जब तुम बुद्धि युक्त होगे, बुद्धि युक्त योग में स्थित होगे। तो बार बार भगवान श्री कृष्ण इस अर्जुन को इस बुद्धि योग से ऊपर उठने की बात कहते हैं, बुद्धि योग से ऊपर चले जाने की बात कहते हैं। अब इस बुद्धि योग में हमको जाना है, बुद्धि योग में जाएंगे तभी ये चीजें हमसे हो पाएंगी। तो इस बुद्धि योग का जो मतलब अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग संप्रदायों ने, अलग अलग पंथों ने अलग अलग तरीके से बताया है। हम मानते हैं कि जब हम सद विवेक युक्त बुद्धि में होंगे तब हम कर्म फलों का त्याग कर सकते हैं। जब हम सद विवेक बुद्धि में होंगे तभी हम जान सकते हैं कि जो हमारा कर्म जब आ रहा है, कर्म का फल आ रहा है, वो कौन सा कर्म का फल हमको किस रूप में कहाँ ले जाएगा, कैसे संस्कार के रूप में हमारे पास आएगा, ये तभी हम जान पाएंगे जब हम सद विवेक युक्त बुद्धि में रहेंगे। पहला अर्थ। दूसरा अर्थ में आत्म स्वरूप में स्थित होना। दूसरा अर्थ इसका मतलब ये होता है कि जब हम आत्म स्वरूप में स्थित होंगे, आत्म स्वरूप में हमारी गति होगी, आत्म स्वरूप में हम जब हम रहेंगे तो ही हमसे पाप और पुण्य और ये कर्म बंधन छूटेंगे। और तो एक टुकड़ो जी महाराज का भजन है जिसको हम सभी गाते हैं कि सदा आत्मचिंतन में रहना है। आत्मचिंतन में जब हम रहेंगे तभी हमसे ये पाप पुण्य और कर्मों का बंधन छूटेगा। आप आत्मचिंतन में नहीं रहेंगे, आप अपने आप को आत्मा नहीं मानेंगे, आत्म स्वरूप में स्थित नहीं रहेंगे, आत्म तत्व का चिंतन नहीं करेंगे, तो आप पाप पुण्य और कर्म के फलों से बच नहीं पाएंगे। एक अर्थ में इसका मतलब है समत्व बुद्धि। जब हम समत्व बुद्धि में रहते हैं, जब हम सब चीज को समान भाव से समझते हैं, देखते हैं, समभाव में स्थित होते हैं, तो भी हमको पाप पुण्य में स्पर्श नहीं करता है, पाप पुण्य से ऊपर उठ जाते हैं। एक अर्थ में है भगवान के भाव में स्थित रहना। जब हम भगवान के प्रेम में अविकट रूप से डूब जाते हैं, भगवान के चरणों में जब हमारा मन स्थिर हो जाता है, तो भी हमको पाप और पुण्य स्थिर नहीं करेगा। तो ये भगवान ने ये टेक्निक दिया है, ये एक प्रकार का एक हमको उपाय बताया है कि पाप और संसार चक्र से बाहर निकलना है तो पाप पुण्य से तो ऊपर उठना पड़ेगा। और पाप पुण्य से ऊपर तभी उठेंगे जब हमारा जो बुद्धि है, मन है, जब हमारा मन आत्म स्वरूप में हम लगाएंगे, आत्मा के चिंतन में जब हम लगाएंगे, सदविवेक बुद्धि युक्त होंगे, जब भगवान के श्री चरणों में, भगवान के भाव में जब हमारा प्रेम होगा, तभी हम इस पाप पुण्य के प्रभाव से, संस्कारों के प्रभाव से हम अपने आप को बचा सकते हैं। और बार बार मन को लगाना बहुत बड़ा उपाय है।
क्योंकि हम कितना भी प्रयास करें, कितना भी शास्त्रों को पढ़े, पर हमारा मन जब तक आत्म आत्म तत्व में चिंतन नहीं कर रहा है, जब तक हमारा मन भगवान का चिंतन नहीं कर रहा है, तो कहाँ जाएगा? हमारा मन निश्चित रूप से संसार में ही जाएगा। क्योंकि जो मन का स्वभाव है वो सोचना ही है। मन का स्वभाव तो चंचल है। भगवत गीता में भी कहा है, सब जगह कहा है कि जो मन है वो चंचल स्वभाव का है। तो जब तक हम मन को स्थिर करके नहीं रखेंगे, उच्चतर स्थिति में नहीं रखेंगे, चेतना के उच्चतर स्थिति में हम जब मन को नहीं ले जाएंगे, तो हमारा मन तो अधोगामी ही रहेगा। निम्न विचारों में हमारा मन जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सारी चीजें तभी संभव है जब हमारा मन कहाँ पे, हमारा बुद्धि कहाँ है, इसके लिए हम सजग रहेंगे, जागरूक रहेंगे। तो एक साधक के रूप में हमारा साधक के रूप में हमारा कर्तव्य यह है कि हम बार बार इस मन के गति को, बुद्धि की गति को पकड़ें कि हमारा मन और बुद्धि कहीं संसार में तो नहीं डूबा है। हम अपने मन को खींच खींच कर आत्म तत्व में लाए, आत्म तत्व की चिंतन में लाए। हमारे अपने मन को खींचकर हम भगवान के लीला गुण में लाए, उनके गुणों के चिंतन में लाए, उनके लीला के चिंतन में लाए, उनके श्री चरणों के चिंतन में लाए। हम अपने मन को हमेशा ऐसा जगह पे रखें ताकि वो निम्न चीजों को ना सोचे, संसार की चीजों को ना सोचे। तो इसका भगवान कृष्ण कहते हैं बुद्धि युक्त, अपने मन को बुद्धि युक्त करो, मतलब आत्म स्वरूप में स्थित करो, आत्म चिंतन में स्थित करो। सदविवेक आपके जीवन में आ जाए, या हमारे भगवान के प्रति हमारी भक्ति में स्थिर हो जाए। तो किसी भी प्रकार से अर्थ को ग्रहण करें, कुल मिला के केवल यह कहना है कि अपने मन को संसार में नहीं लगाए। संसार में यदि हम लगाएंगे तो हमारा मन क्या होगा? बार बार वही चीजों में घूमेगा और उसके जो संस्कार है वो हमारे जीवन में ग्रहण करें। देखिए, चिंतन का, सोचने का भी बड़ा महत्व होता है। मैं एक पुस्तक पढ़ रही थी जिसमें एक व्यक्ति था, उसमें रंगों के प्रभाव के बारे में बताया गया कि एक व्यक्ति को एकदम रेड, एकदम चमकीला ब्राइट रेड कलर के घर में रख दिया गया, चारों तरफ से दीवार को पोत के लाल कलर के दीवार में रख दिया गया। और हमारा जो मस्तिष्क है उससे कुछ तरंगे निकलती हैं। बहुत क्लियर में नहीं हूँ, शायद वो कुछ तरंगे निकलती है। शायद भूत शुद्धि के पुस्तक में भी इन तरंगों के बारे में दिया गया है, मुझे स्मरण नहीं आ रहा है। तो ब्राइट रेड कलर के कमरे में उसको रख दिया गया और उसके मस्तिष्क में कुछ यंत्र इत्यादि फिट कर दिया गया, और जो यंत्र है वो कंप्यूटर में डिस्प्ले हो रहा था। तो ऐसा वेब जो बनता है वो सब डिस्प्ले हो रहा था। और एक व्यक्ति को व्हाइट कलर के कमरे में रख दिया गया सुबह से शाम तक। तो उसको भी उसके मस्तिष्क में यंत्र इत्यादि लगा दिया गया था, और उसका जो कनेक्शन है वो एक डिस्प्ले कंप्यूटर में रख दिया गया था, जिसमें वेब के रूप में, तरंग के रूप में हमको चीजें दिख रही थी। तो देखा गया कि जो लाल रंग के कमरे में जो व्यक्ति बैठा हुआ था, उसका जो तरंग है वो ज्यादा दोलायमान हो रहा था, ज्यादा बहुत ही जल्दी जल्दी हो रहा था। और जो व्यक्ति सफेद श्वेत कलर के कमरे में बैठा हुआ था दिन भर, वो अपेक्षाकृत उसका जो जिसको बोलना चाहिए आवृत्ति होती है, तरंग की आवृत्ति होती है, वो उससे कम था। तो उन्होंने ये सिद्ध किया था कि रंगों का भी इफेक्ट हमारे जीवन में होता है, शब्दों का होता है, ध्वनियों का होता है। तो जब हमारा मन जिस चीज में रहेगा वही चीज हम बार बार चिंतन करेंगे, सोचेंगे। तो इसका से भगवान कहते हैं कि मन को ऐसे जगह स्थिर करना चाहिए जो उच्चतर हो, उच्चतम हो, जो इन सब चीजों से ऊपर हो। तो ऐसे दो संसार में क्या चीज हो सकता है? या तो आत्म तत्व ही हो सकता है, आत्म तत्व का चिंतन ही हो सकता है जो इन सब चीजों से ऊपर उठा हुआ है, इन चीजों से ऊपर है। तो भगवान कृष्ण यही बार बार बोलते हैं कि मन का नियोजन है, उस पर हमको बहुत बराबर ध्यान देना चाहिए। तो मैं तो एक ट्राइबल फैमिली से हूँ, आदिवासी परिवार से हूँ, और
मेरे गांव में क्या होता था कि इतना सावधान रहना पड़ता था कि एक ढेकी होता था, उसको धान को कूटा करती थी। एक महिला होती थी, वो पैर से उसको ऊपर नीचे किया करती थी, और सामने का हिस्सा है वो धान पे गिरा करता था। तो उसको बार बार जब गिरता था, तो उससे जो चावल अलग होता था और धान अलग होता था। तो उसमें ये होता था कि वो जो महिला है वो बच्चे को दूध पिला रही होती है, बच्चे को दूध पिला रही है, खिला रही है, लेकिन वो सफाई के साथ हाथ को इतना जल्दी से करती थी कि वो उसके जो थंब के गिरने से पहले हाथ को ऐसे करके निकाल लेती थी, फिर कुछ चावल को डाल धान को डाल देती थी, फिर वो गिरता था। और जो व्यक्ति वहां पे पैर से उसको चला रहा था, वो भी इस तरीके से चलाता था कि वो सारा काम वो हो रहा था, लेकिन उसके बीच में एक लय था, इतनी सावधानी के साथ वो सारा काम को करते थे। तो वैसा ही हमको सावधान रहना चाहिए। जो संसार में हम जब रहते हैं तो इतनी सावधानी के साथ हमको रहना चाहिए। अपने अंतःकरण, अपने मन में पड़ने वाले प्रभावों को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का संस्कार हमारे चित्त में ऐसा ना पड़े जिससे हमको ज्यादा हमारे अंतःकरण में संस्कार आए और हमारा जन्म मरण का चक्कर हमेशा चलता रहे। एक मन को नियोजन करने के लिए एक बड़ा सुंदर उदाहरण भी एक देते हैं। महापुरुष का नाम नहीं मालूम है, लेकिन उनका कहना था कि हमको संसार में रहते हुए मन को कैसे लगाना चाहिए। क्योंकि अब हम कितना भी यहाँ पे बोले कि आत्म तत्व में मन को लगाओ, भगवान के श्री चरणों में मन को लगाओ, हम मन को तभी लगा पाएंगे जब हम उन चीजों से प्रेम करेंगे, जब वो चीज हमारा एकदम जब हम उसको बहुत भाव के साथ उन सब चीजों से जुड़ेंगे, तभी हम अपने मन को लगा सकते हैं। तो आगे भाव के बारे में भगवान भी बात करेंगे। भगवान बताते हैं, तो एक नौकरानी होती है, और वो जो नौकरानी है दूर बहुत गरीब थी, तो अपने बच्चे को झोपड़ी में सुला देती है, झूलना में अपने बच्चे को झूले में सुला देती है, और काम करने जाती है, साफ सफाई बर्तन मांजने का काम, वहां से 5 6 7 किलोमीटर दूर शहर में। और शहर में जाके बाद अपनी मालकिन के घर में काम करती थी। और उसमें मालकिन के घर में जब काम करती थी, तो मालकिन के घर में जो बच्चा होता था, मालकिन का जो बेटा था, उस बेटे को वो बोलती थी कि हाँ मेरा पुत्र, हाँ मेरा बच्चा, हाँ मेरा लाला, हाँ मेरा मुन्ना। अपने मालकिन के बेटे को बहुत प्यार करती थी, और उस मालकिन के घर का जो साफ सफाई भी बहुत ईमानदारी से करती थी। कमरे का पोछा लगाना, बर्तन को धोना, सब्जी काटना बहुत ईमानदारी से करती थी। और उस मालकिन का जो बच्चा है, उसका भी पालन पोषण, उसको खिलाना कुदाना बहुत ईमानदारी से करती थी। और मालकिन के बच्चे के प्रति जो प्रेम था वो भी झूठा नहीं था। सच में मालकिन के बच्चे को बहुत ही प्रेम से रखा करती थी। लेकिन उसका मन कहाँ था? उसका मन था दूर गांव में। उस गांव में उसका मन था जिस गांव में वो अपने बच्चे को एक झूले में सुला के आई थी। हमेशा उसका मन वहीं पे लगा था कि मैं कैसे अपने काम को खत्म करके, सब्जी काटना, बर्तन मारना, झाड़ू पोछा लगाना, इसको जल्दी खत्म करके टिफिन बना के मालिक को दे के मैं कैसे घर पहुंचूं अपने बच्चे के पास। तो देखिए, हमको भी संसार में ऐसा ही रहना चाहिए। वो जो काम करने वाली बाई थी, वो अपने मालकिन के यहाँ रहती थी, उसके बच्चों को भी खिलाती कुदाती थी, उसके बच्चों को भी वो देखभाल करती थी, उनके यहाँ का सब्जी काटती थी, बर्तन मांजती थी, घर का पोछा लगाती थी, सारा चीज उनके घर का करती थी, बड़े प्रेम से, बड़ी ईमानदारी से। और उसका जो मन है वो गांव में उसका जो बच्चा था जिसको वो छोड़ के आई है, वहां पे उसका मन हुआ करता था। तो हमको भी संसार में ऐसा ही रहना चाहिए। हम जिसका चिंतन करते हैं उसी चीज का हमारे मन में संस्कार आता है। तो हम संसार में कुछ भी करें, जो भी करें, हमको जो भी कर्तव्य मिला है, कोई किसान है तो किसान का किसानी का काम करे, कोई डॉक्टर है तो डॉक्टरी का काम करे, कोई सैनिक है तो सैनिक का काम करे, सारी चीजों में, कोई माँ है तो पुत्र का पालन पोषण करे, कोई गृहिणी है तो घर का काम करे। लेकिन इन सब के करने के बाद भी
उस नौकरानी के जैसे हमारा मन कहाँ होना चाहिए, अपने गांव में जो बच्चा है उस पे होना चाहिए। और गांव का बच्चा कौन है? वो गांव का जो बच्चा है वो हमारा आत्म स्वरूप है। वो गांव का बच्चा हमारा इष्ट है, हमारा आराध्य है, हमारा ईश्वर है। तो हमको भी संसार में ऐसा रहना चाहिए, सब काम करना चाहिए, सारी चीजों पे बराबर से पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए, निष्ठा से काम करना चाहिए, कर्तव्य परायणता के साथ काम करना चाहिए। लेकिन जो मन है, हमारा जो बुद्धि है, हमारा जो चिंतन का विषय है, वो हमेशा संसार नहीं होना चाहिए। वो आनंद कंद भगवान सच्चिदानंद परमात्मा या अपना आत्म स्वरूप होना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि पाप पुण्य से तू ऊपर उठ, अगर तुमको संसार सागर से पार जाना है। लेकिन पाप और पुण्य से ऊपर तभी उठेगा जब हम अपने चिंतन का विषय, अपने सोचने का विषय, अपने निधिध्यासन का विषय जब हम उच्चतर चीजों पे लगाएंगे, उच्चतम चीजों पे लगाएंगे, परमात्मा में लगाएंगे, आनंद कंद भगवान में लगाएंगे, सच्चिदानंद सागर में लगाएंगे, उस आत्म स्वरूप पे जब हमारा मन लगेगा तो ही हम इन संस्कारों से बच सकते हैं। और इसी कारण से कहा भी जाता है कि सदा आत्मचिंतन में अपने मन को हमको लगा के रखना। तो ये बड़ा चीज भगवान हमेशा बार 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 कहते हैं कि हमको मन को लगाना मेन इम्पोर्टेंट है। इसका एक जगह गीता में भगवान कृष्ण इतना सारा ज्ञान देते हैं, बहुत सारा ज्ञान देते हैं। और ज्ञान देने के बाद अर्जुन को बड़ा सुंदर बात कहते हैं। भगवान कहते हैं, मन मना भव भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मां विश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियो सोच। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू अपने मन को मुझ में लगा, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर, मुझको प्रणाम कर। और यदि तू ऐसा करता है तो तू मुझको प्राप्त होगा, तू मेरा प्रिय होगा। और एक बार भगवान सब धर्मों की बात को बताते हैं अर्जुन को, ये करना है, शस्त्र उठाना है, युद्ध करना है। और इसके करने के बाद भगवान एक जगह कहते हैं कि सर्वान धर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सर्वान धर्मान परित्यज्य, जितने भी प्रकार के धर्म हैं, जितने भी प्रकार के कर्तव्य हैं, परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब चीजों को त्याग करके तुम मुझको मेरा चिंतन कर, मेरी शरण में आ। तो हमको लगता है कि भगवान तो हमको कर्तव्य करने की बात करते हैं, भगवान तो हमको धर्म के मार्ग में धर्म निभाने की बात करते हैं। फिर आप ये गीता में ऐसा क्यों बार बार कहते हैं कि मेरी शरण में आ, सब चीज को छोड़ के मुझका मेरा चिंतन कर, मुझे प्रणाम कर, मेरा मुझको सोच, बार बार क्यों कहते हैं? भगवान इस कारण कैसे कहते हैं, क्योंकि हम कोई भी कर्म करेंगे, कोई भी काम करेंगे तो संभवतः ऐसा हो सकता है कि वो जिसका संस्कार है वो हमारे अंतःकरण या चित्त में हम ना आ जाए। हमारे चित्त में वो चीजें आ सकती हैं, वो संस्कार हमारे चित्त अंतःकरण में आ सकते हैं। इस कारण भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन को भी कहते हैं कि अर्जुन, जब तुम युद्ध करोगे तो मेरा स्मरण करते करते युद्ध करना, भगवान का चिंतन करते करते युद्ध करना। तो बार बार वो जब बोलते हैं कि मेरा चिंतन करो, मेरा चिंतन मतलब क्या? अपने आत्मा का चिंतन, अपने आत्म स्वरूप का चिंतन, उस जो अवेयरनेस है, उस जागरूकता है, उसका चिंतन करना। तो जब तक हम जागरूकता में नहीं जाएंगे, अवेयरनेस में नहीं जाएंगे, जब तक हम आत्म स्वरूप का चिंतन में नहीं डूबेंगे, भगवान के श्री चरणों का चिंतन नहीं करेंगे, सच्चिदानंद विग्रह का चिंतन नहीं करेंगे, तो जो संस्कार है हमारे चित्त में तो आ ही जाएंगे ना। इसका से बहुत सावधान, बहुत ही अवेयरनेस के साथ जीवन जीना चाहिए। कहा जाता है कि ये जो आध्यात्म का रास्ता है वो छुरस्य धारा, छुरी के धारे के समान है। आप थोड़ा सा भी असावधान हुए, थोड़ा सा भी आपकी जागरूकता घटी तो दुर्घटना घटी। इसका इस मार्ग में, इस लाइन में, इस परंपरा में, इस इस रास्ते में हमको बहुत ही सावधान और बहुत ही सजग रहना चाहिए कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी सेवा दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, पर हमारा मन कहाँ है, हमारा चिंतन का विषय क्या है, तो इसको हमको हमेशा सोचना चाहिए।
देखिए, एक गिद्ध और बाज का उदाहरण दिया जाता है। यद्यपि गिद्ध और बाज को देखिए, सारे जितने पक्षियां हैं इस संसार में, जितने पक्षियां हैं, चिड़िया हैं, उस चिड़ियों में, पक्षियों में सबसे ऊपर उड़ने वाले गिद्ध और बाज बहुत ऊपर उड़ते हैं। कबूतर भी उतना ऊपर नहीं उड़ेगी, तोता भी उतना ऊपर नहीं उड़ेगा, जितने भी पशु पक्षियां हैं उतने ऊपर तक नहीं उड़ते। जितने ऊपर ऊंचा स्थान बाज और गिद्ध का है, बहुत ऊपर में उड़ते हैं। लेकिन उनकी दृष्टि कहाँ होती है? उनकी दृष्टि होती है कि जमीन में कहाँ सड़ा गला मांस है, कहाँ रक्त रंजित मांस है, कहाँ सड़ा गला मांस है, कहाँ जानवरों का शरीर पड़ा हुआ है, मर के सड़ा गला शरीर। उनकी जो दृष्टि है हमेशा उन सड़े गले शरीर, उस मांस, उस रक्त रंजित शरीर को प्राप्त करने में होता है। भले ही वो लोग बहुत ऊपर में उड़ रहे हैं, बहुत आकाश के अनंत ऊंचाइयों में उड़ रहे हैं। तो उदाहरण यही दिया जाता है कि हम कौन सा काम कर रहे हैं। हो सकता है हम सैनिक हो, हम राजनेता हो, हम राजा हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, डॉक्टर हो, या हो सकता है कि हम नाली को साफ करने वाले व्यक्ति हो। भगवान के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। भगवान के लिए इम्पोर्टेंट रखता है कि हमारा मन कहाँ पे, हमारा चिंतन का विषय कहाँ है, हम अपने चित्त को, मन को, बुद्धि को हम कहाँ पे लगा के रखें। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग कर मोक्ष मोक्ष की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम बुद्धियुक्त होंगे। बुद्धियुक्त मतलब अपने चिंतन का विषय है, अपने चिंतन को आत्म स्वरूप में डुबा के रखना है, भगवान का शरण में रखना है, सद विवेक युक्त होना है। तो ही हम इन इन संस्कारों से बच सकते हैं। और इसी कारण भगवान कहते हैं योग कर्मचु कौशलम। तो ये जो काम करने का जो टेक्निक है ना, यही तो योग है कि आप संसार में हो, संसार की चीजों में काम कर रहे हो, पर आपका मन कहाँ पे है? परमात्मा में है। तो यही तो टेक्निक है, यही चीजों को तो हमको सीखना है। इस संसार में रहें, संसार का काम करें, पर अपने मन को हम परमात्मा या आत्म तत्व या उस अवेयरनेस के क्षण में हम अपने आप को ले जाके रखें, ताकि हम संस्कारों से बच जाए, संस्कार हमारे चित्त पे नहीं आए। और भगवान श्री कृष्ण 53 नंबर श्लोक में कहते हैं कि श्रुतियों से विक्षिप्त हुई तेरी बुद्धि जब समाधि में निश्चल और स्थिर हो जाएगी, ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त करेगा। भगवान कृष्ण उसी चीज को एक बार और रिपीट करते हैं कि जब हमारी जो अलग अलग चीजों में विक्षिप्त जो बुद्धि है, संसार के चीजों में, संसार के वस्तुओं में, पदार्थों में जो हमारी बुद्धि विचलित हो चुके हैं, विच्छिन्न हो गए, विक्षिप्त हो गई है, ये बुद्धि तभी समत्व में जाएगी, तभी स्थिर होगी जब हम अपने चिंतन का विषय, चिंतन का केंद्र, चिंतन का जो स्थिति है वो उसको हम चेंज करेंगे। तो आज से हम साधक यही सोचे, भगवान कृष्ण ने कहा है कि योग भी हमसे सध जाएगा, कर्म योग भी हमसे सध जाएगा। कब सधेगा? जब हम अपने चिंतन का विषय, जब हम उच्चतर चीजों को रखेंगे, चेतना के उच्चतर केंद्रों में रखेंगे, चेतना के उच्चतर गह्वर में रखेंगे, अब या भगवान में रखेंगे, परमात्मा में रखेंगे, तो हमारे जो संस्कार है वो कट जाएंगे, संस्कार का नाश हो जाएगा। तो एक साधक के रूप में सबको भगवान श्री कृष्ण के इन बातों का स्मरण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, देखना चाहिए कि शायद हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है। हम ध्यान साधना संसार में काम कर रहे हैं, पर शायद मन को हम संसार में ही लगा दे रहे हैं। शायद अपने मन को हम संसार में लगा रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे प्रतिष्ठा बढ़ जाए, किस प्रकार से हमारा नाम हो जाए, किस प्रकार से हमारे धन संपत्ति आ जाए, किस प्रकार से हमारे बहुत सारे हमारे अनुयायी हो जाए, किस तरीके से हमारे बहुत सारे सुनने वाले हो जाए, किस तरीके से हमारा प्रभाव हो जाए। शायद हमारा मन इसी सब चीजों में लगा हुआ है
और शायद हमारा मन जहाँ पे लगना चाहिए वहां पे नहीं लग रहा है, तो हमारे लिए चेतावनी है, हमारे लिए एक संदेश है कि हम अपने साधना में इन सब चीजों का ध्यान रखें, कि हम अपने मन को हमेशा बुद्धि युक्त रखें और परमात्मा में लगाए, भगवान में लगाए, आत्म स्वरूप में लगाए, आत्म तत्व का चिंतन करें। और जब हम ये चिंतन करेंगे तो संस्कार हमारे चित्त में नहीं बैठेंगे, संस्कार का परिशोधन हो जाएगा। देखिए, कई जगह ऐसा लिखा जाता है कि भक्ति शास्त्रों में एक चीज बड़ा सुंदर लिखा जाता है, यदि आप जन्म जन्मांतर के संस्कारों को काटना चाहते हैं कि भक्त तो भगवान को स्मरण करें, तो यदि हमारे अंदर में संस्कार आके बैठ गए हैं तो भी हम भगवान का स्मरण करके, आत्म स्वरूप का स्मरण करके उन संस्कारों को गला सकते हैं। और यदि हम काम करते करते भी आत्म स्वरूप का, भगवान का चिंतन करते हैं, तो संस्कार हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेगी। तो दोनों के लिए ही ये सूत्र है। यदि आप अपने पूर्व जन्म के संस्कारों को काटना चाहते हैं तो भी हमको उच्चतर केंद्रों का चिंतन करना चाहिए, उच्च चीजों का चिंतन करना चाहिए, भगवान का, परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। यदि हम अपने पुराने कर्मों को, जो हमको प्रारब्ध के रूप में हमारे पास आया हुआ है, उसको भी हम काटना चाहते हैं, तो भी हमको चिंतन, हमको आत्म स्वरूप का करना चाहिए, भगवान का करना चाहिए। और यदि हम चाहते हैं कि कोई नया संस्कार मत आए, तो भी हमको हमेशा चिंतन आत्म स्वरूप का, आत्म तत्व का या भगवान का करना चाहिए। तो दोनों ही परिस्थितियों में, दोनों ही संदर्भों में, दोनों ही स्थितियों में हमको अपने चिंतन का विषय हमेशा परमात्मा या आत्मा को ही बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी से ही हम संस्कारों को काट सकते हैं, संस्कारों को रोक सकते हैं। क्योंकि संस्कार के माध्यम से ही हमको आने वाला जीवन, आने वाला जो हमारा जन्म है, उसका जो निर्धारण होता है वो संस्कार ही करता है। इस कारण से हमें हमेशा ये चिंतन करना चाहिए कि हम अपने संस्कारों का जो विषय है, संस्कारों का जो संचय है, संस्कार की जो प्राप्ति है, उसके प्रति हमको सजग रहना चाहिए, हमको अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, और इसी जागरूकता के साथ हमको साधना करना चाहिए। तो आज के भगवत गीता से हम यही सीखते हैं कि जैसे भगवान ने कहा कि हमको कुछ भी करना है, पाप पुण्य से ऊपर उठना है, हमको अपने जीवन में कुशलता लाना है, योग में स्थित होना चाहिए, हमको जन्म जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होना है, और हमको विषयों से विरक्ति होना चाहिए, हमको स्थिर और स्थिरता चाहिए। तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बुद्धि कहाँ पे है, हमारा मन कहाँ पे है, उस पे हमको जागरूक रहना चाहिए कि हमारा मन बुद्धि ऐसी चीजों पे है जो उच्चतर हो, परमात्मा हो, आत्मा हो। और भगवान श्री कृष्ण लास्ट ये चीज कहते हैं कि यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतीत, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब तेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ को पार कर जाएगी तब तुमको वैराग्य प्राप्त होगा। तो भगवान यही चीज बोलते हैं कि जब हमारा जो मन है, हमारी बुद्धि है, जब मोह रूपी कीचड़ को पार कर जाएगी, मोह रूपी कीचड़ से निकल जाएगी, तो ही हमको विषयों के प्रति वैराग्य हमको प्राप्त हो जाएगा। तो उसी चीज को एक बार फिर भगवान कहते हैं, क्योंकि हम संसार का चिंतन तो मोह के कारण करते हैं ना। मोह है व्यक्ति से, पदार्थ से, पद से, प्रतिष्ठा से, धन से, सब किसी न किसी तरीके से हम मोह कर रहे हैं, किसी न किसी चीज से हम अपने मोह को जोड़ के रखें। तो भगवान कहते हैं कि जब तक ये जीवन में मोह है तब तक हमको वैराग्य की प्राप्ति नहीं होगी, और वैराग्य की प्राप्ति नहीं होगी तो हम संसार के बंधन से मुक्त नहीं होंगे। तो 3-4 तरीकों से भगवान हमको बता रहे हैं, बातचीत बता रहे हैं, लेकिन भगवान ये कहते हैं कि सारी चीजें तभी संभव होंगी जब हम हृदय से, हृदय के अंतरंग गहराइयों से उच्चतर चीजों से प्रेम करेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे, अपने आत्म स्वरूप से प्रेम करेंगे, अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करेंगे। और लौकिक जगत में भी आप देखिए, एक व्यक्ति है जब किसी
व्यक्ति से प्रेम करता है तो उसके जीवन में देखिए वो दुनिया के प्रति विद्रोह करने के लिए तैयार हो जाता है। कई हम नॉवेल पढ़ते हैं हिंदी साहित्य के या इंग्लिश लिटरेचर के, ऐसे बहुत सारे कहानियां हैं जिसमें एक नायक होता है, नायिका से इतना प्रेम करता है, इस नायिका को प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी कर लेता है। इसमें एक मलिक मोहम्मद जायसी है, उनका बहुत सुंदर ग्रंथ है पद्मावत। तो उसमें आप पढ़ेंगे कि उसको उनको एक राजकुमारी से प्रेम हो जाता है जो सिंहल देश में रहती थी, और उस राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे विघ्न बाधाओं को प्राप्त करते हुए वो उस राजकुमारी तक पहुंचते हैं। तो प्रेम का ऐसा आकर्षण है, प्रेम का ऐसी एक आकर्षण है, ऐसी स्थिति है कि जब आप प्रेममय होते हैं, प्रेम करते हैं, तो बाकी चीजें स्वतः ही छूट जाती है। तो कई बार तो भगवान तुलसीदास जी कहते हैं ना कि मुझको संसार को छोड़ने का जरूरत ही नहीं पड़ा। अगर मैं राम से प्रेम कर ली, राम के प्रति मेरा प्रेम हो जाएगा तो संसार स्वतः ही छूट जाएगा। अपने आत्म तत्व से जब हमको प्रेम हो जाएगा तो संसार स्वतः ही छूट जाएगा। अरे हम अपने आप से ये तो पूछे कि हम प्रेम करते हैं कि नहीं करते, हम आत्म स्वरूप से उस आत्म तत्व से प्रेम करते हैं कि नहीं करते, उस सच्चिदानंद विग्रह परमात्मा से प्रेम करते हैं कि नहीं करते। यदि हम प्रेम करते हैं सही अर्थों में, सही तरीके से, तो आपको कोई चीज छोड़ने का भी जरूरत नहीं है, वो स्वतः ही छूट जाता है। जैसे घाव होता है ना, कच्चा घाव, जब घाव सूख जाता है, कच्चे घाव को आप निकालने की कोशिश करें और घाव बढ़ते जाएगा। यदि उसकी चमड़ी को आप निकालेंगे तो और घाव बढ़ते जाएगा, पर वो जो चमड़ी जब सूख जाएगी तो आपको कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, वो जो चमड़ी है ऑटोमेटिक झड़ जाती है। तो कई जगह वैष्णवाचार्यों ने, जो भक्तों ने कहा है कि हमको कोई चीज छोड़ने का भी जरूरत नहीं है, हम प्रेम को ही बढ़ा लें। प्रेम ऐसी कीमिया है, प्रेम ऐसा रसायन है, प्रेम ऐसा टेक्निक है, तो ऑटोमेटिक इन सारे मोह माया और आसक्ति को छुड़ा देते। तो एक साधक के रूप में हमको अपना प्रेम, अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा उस परमात्मा के लिए बढ़ाना चाहिए, उस आनंद कंद भगवान के लिए बढ़ाना चाहिए। जैसे कि मैं कहती हूँ ना, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जिस भगवान से सृष्टि का निर्माण हुआ है, जिस भगवान के आश्रय में सृष्टि है, जिस भगवान के कारण सृष्टि की संरचना हुई है, जिस भगवान के श्वास से अनंत कोटि 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 ब्रह्मांडों की रचना हुई है, जिनके रोम रंध्र से अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हो रही है, जिस भगवान की इच्छा के विरुद्ध संसार में एक पत्ता नहीं हिल सकता, जो भगवान धर्म की हानि में संसार में बार बार अवतार लेते हैं, भक्तों से प्रेम करते हैं, ऐसे प्रेममय, ऐसे करुणामय, ऐसे रसमय भगवान के चरणों के प्रति यदि हमारी प्रेम हो जाएगी ना, सारी चीजें ऑटोमेटिक छूट जाएंगी। मीरा को कोई चीज छोड़ने का जरूरत नहीं पड़ा, उससे राजमहल ऑटोमेटिक छोड़ गया क्योंकि कृष्ण के प्रेम में डूबी थी। तुलसीदास जी को कोई चीज छोड़ना नहीं पड़ा क्योंकि राम के प्रेम में डूबे हुए थे। कबीरदास को कोई चीज छोड़ना नहीं पड़ा, वो परमात्मा के प्रेम में इतने डूब गए कि बाकी चीजें ऑटोमेटिक छूट गई। भरथरी को कोई चीज छोड़ना नहीं पड़ा, वो आत्म स्वरूप के चिंतन में ऐसे डूब गए कि सारी चीजें ऑटोमेटिक छोड़ गई। मेन चीज है हृदय से, अंदर से पूछना चाहिए कि क्या मैं परमात्मा से सच्चे अर्थों में प्रेम करती हूँ या करता हूँ। अपने से पूछना चाहिए क्या सच्चे अर्थों में मैं आत्म स्वरूप या आत्म तत्व से प्रेम करता हूँ, और यदि मैं प्रेम करता हूँ तो हमको किसी चीज को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, वो चीजें ऑटोमेटिक छूट जाती है। तो प्रेम का मतलब होता है वही मन का नियोजन करना, मन का चिंतन करना, जिसका भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धि युक्त हो, प्रेम करो, प्रेम का चिंतन बनाओ। हम किसी अपने चिंतन का विषय किसको रखते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं। तो जब हम अपने चिंतन का विषय परमात्मा को, आत्म स्वरूप को बनाएंगे तो चीजें ऑटोमेटिक छूट जाएंगी, पाप पुण्य से ऊपर उठ जाएंगे, संस्कार हमको छू नहीं पाएंगे और हम संसार सागर से पार हो जाएंगे। तो आज हम इस चीज पे चर्चा किए और अगले सत्र में हम चर्चा करेंगे कि जिनके जीवन में ऐसा प्रेम आ जाता है,
जिनके जीवन में परमात्मा के प्रति ऐसा लगाव आ जाता है, जीवन में आत्म स्वरूप के प्रति ऐसी बुद्धि नियोजित हो जाती है, हमारे बुद्धि जब आत्म स्वरूप में लग जाता है, परमात्मा में लग जाता है, उस व्यक्ति का लक्षण कैसा होता है, वो व्यक्ति कैसे चलता है, वो व्यक्ति कैसे खाना खाता है, वो व्यक्ति कैसे सोता है, वो व्यक्ति कैसे बात करता है, वो व्यक्ति कैसे देखता है, वो व्यक्ति कैसे सुनता है, वो व्यक्ति कैसे हंसता है, कैसे रोता है, कैसे गाता है, उस व्यक्ति का लक्षण क्या है, इसके बारे में आगे के श्लोक में भगवान ने बताया है, जिसको हम बोलते हैं स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण। तो ऐसे व्यक्ति का क्या लक्षण होगा, ये हम अगले सत्र में जानेंगे। आपने बहुत शांति से सुना, ध्यान से सुना, और शायद 2 मिनट आगे मैं समय ले लूं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और प्रार्थना के साथ आज के सत्र का हम यही समापन करते हैं। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आचार्य जी का धन्यवाद। थैंक यू माई शुभ रहे। हरिओम। हरिओम।